बहुत समय पहले पर्वतों से घिरे एक शांत राज्य में राजा हरिवंश शासन करते थे। वे अपने न्याय, करुणा और ईमानदारी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। लेकिन जैसे जैसे राज्य समृद्ध होता गया, वैसे वैसे आसपास के राज्य उनकी शक्ति से ईर्ष्या करने लगे। एक दिन सुबह के दरबार में एक गरीब किसान दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े फटे थे और चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरी एक ही भैंस थी, उसी से मेरा परिवार पालता था। लेकिन कल रात सेनापति के बेटे ने जबरदस्ती उसे मेरे खलिहान से ले लिया। जब मैंने विरोध किया तो मुझे धमकी दी। सारा दरबार सन्न रह गया। सेनापति के बेटे पर आरोप लगाना आसान नहीं था। सब जानते थे कि वह घमंडी और शक्तिशाली था। राजा हरिवंश ने शांत स्वर में कहा, सत्य चाहे जितना बड़ा हो या छोटा, न्याय सबके लिए समान है। किसान, चिंता मत कर, मैं स्वयं इस मामले की जांच करवाऊंगा। अगले दिन राजा ने सेनापति, उसके बेटे और किसान तीनों को दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, क्या तुमने इस किसान की भैंस ली? सेनापति के बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, भला मैं किसी गरीब की भैंस क्यों लूंगा? मेरे पास तो 100 से भी अधिक पशु हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि राजवैद्य और मंत्रियों की एक टोली किसान के खलिहान से उठे पैरों के निशान देखकर जांच करे। वे लौटकर बोले, महाराज, खलिहान से जो पैरों के निशान मिले हैं, वे सेनापति के घर तक जाते हैं। दरबार में खलबली मच गई। राजा हरिवंश ने सेनापति के बेटे से अंतिम बार पूछा, अब भी कुछ कहना है? अब वो डर गया, कांपते हुए बोला, महाराज, गलती हो गई, मैंने भैंस ले ली थी। मुझे लगा एक गरीब आदमी क्या कर लेगा। राजा ने सख्ती से कहा, यही घमंड किसी राज्य को अंदर से खोखला कर देता है। राजा ने आदेश दिया कि 1. किसान को उसकी भैंस सम्मान सहित लौटाई जाए। 2. सेनापति के बेटे को 15 दिन राजकारागार में रखा जाए। 3. और जितना नुकसान किसान को हुआ, उसका दोगुना मुआवजा दिया जाए। पूरे राज्य में राजा की न्यायप्रियता की चर्चा होने लगी। किसान ने राजा के चरणों में झुककर कहा, महाराज, आज आपने सिर्फ मेरी भैंस नहीं लौटाई, आपने मेरी इज्जत लौटा दी। राजा हरिवंश मुस्कुराए और बोले, राजा वही है जो सत्ता से पहले इंसान को देखे और कानून से पहले अंतरात्मा को। उस दिन के बाद राज्य के किसी भी व्यक्ति ने किसी गरीब या कमजोर पर अन्याय करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि राजा हरिवंश का न्याय अटल है।